मित्रों, आप सभी को यह ज्ञात है कि भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली और अजब अलबेली पार्टी की मधुशाला का जो क्रम विगत कई दिनों से चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बिंदु हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। एक तकनीकी प्रश्न उठा था, तो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी लाइसेंसी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो, यानी उसने असमर्थता व्यक्त कर दी हो और अपना फोरफीट कर दिया हो, तो उस संदर्भ में नियम क्या कहता था और किया क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई, उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस बाय सम अलॉटी द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए। एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए। एंड द सेड लाइसेंसी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो ना उसका पैसा वापस होना चाहिए और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए, उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। अब क्या इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रह जाती है? इसलिए हमारा प्रश्न यह है कि हम निरंतर उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। We are consistently asking them to be precise on excise, but they are doing all sort of theatric exercise in order to divert the attention and taking so many words like lotus, bogus, etc. Their main objective is to divert the focus. परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया है और हम निरंतर केवल बिंदुवार वस्तुनिष्ठ यानी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर यह कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उससे सच छुपने वाला नहीं है, क्योंकि आप सत्य के सबसे बड़े प्रतीक की समाधि पर जाकर सच को ढकने का प्रयास करेंगे तो यह संभव नहीं है। इसीलिए यह पंक्ति कहता हूं, जो आज आम आदमी पार्टी के चरित्र पर बिल्कुल उजागर होती है, कि इस समय के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी का है शायद ये, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं
और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर यह आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके स्कूली बस्ते में बोतल छुपाने से लेके अनेक प्रकार की ईमानदारी, बिरादरी और सरकार का और सब कुछ कर रहे हैं, मगर इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अंत में मैं यह कहते हुए कि हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए, और वह जवाब देने की वह स्थिति में नहीं है, इसलिए नित नए प्रकार के प्रदर्शन, आवरण और स्वांग रचने का प्रयास करते रहते हैं।